दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और बदमाशों की टोली। ये कुर्कबांडी कॉमिक्स है। एक्शन, जासूसी और कॉमेडी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और बदमाशों की टोली। आजकल शहर में तीन बदमाशों की टोली बहुत जोरों शोरों से सक्रिय थी। चोरी, डाका, लूटपाट व गुंडागर्दी करना उनके लिए साधारण सी बात थी। बात बात पर किसी का कत्ल कर देना उनके लिए छोटी सी बात थी। वैसे उनका मुख्य धंधा था सोने व हीरो की स्मगलिंग, और प्राय इसी चक्कर में ये तीनों टोलियां एक दूसरे का माल हड़पने के लिए एक दूसरे से टकरा भी जाया करती थी। उनमें एक टोली के सरगना का नाम था पासा। आज रात उसका माल समुद्र किनारे उतर रहा था। यह सारा माल अड्डे नंबर 0 पर पहुंच जाना चाहिए। वह सारा माल पासा के अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गया। यह सारा सोना एक ही व्यक्ति के पास पहुंचना है। उसका नाम है सेठ गिरधारी लाल। बॉस, क्यों ना इन सारे बिस्कुटों को एक बड़े संदूक में भरकर सेठ जी के ठिकाने पर पहुंचा दिया जाए। मैं भी यही कहना चाहता था। तुम लोग इसे एक बड़े संदूक में भर लो और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। दूसरे बदमाशों की टोली का सरगना था अकड़ू खान। मुझे अपने आदमी से खबर मिलेगी पासा का करोड़ों का सोना उसके अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गया है, और अब वह उस सोने को एक संदूक में भरकर अपने ग्राहक सेठ गिरधारी लाल के पास पहुंचाने की तैयारी में है। और सेठ गिरधारी किस फिल्म का व्यक्ति है, यह तुम सब अच्छी तरह से जानते हो। यदि एक बार माल उसके कब्जे में पहुंच गया तो हम तो क्या, इस देश की पुलिस व स्वयं भगवान भी उससे वह सोना प्राप्त करने की कोशिश क्यों न करे, वे सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि उसका माल यानी सोने से भरा संदूक हम मार्ग में ही उड़ा लेंगे। अब बोलो, तुम लोगों का क्या विचार है? हमें आपका विचार पसंद है बॉस। आप यह बताइए कि पासा अपने अड्डे से अपना सोना सेठ के यहाँ कब रवाना कर रहा है? यह बात पासा के दल में शामिल हमारा आदमी जल्दी हमें बताएगा। और उसके बाद हा हा हा। और तीसरे बदमाशों की टोली के सरगना का नाम था बोडम चंद। हा हा हा। तो पासा अपना सारा सोना एक बड़े से संदूक में बंद करके लोहा नगर सेठ गिरधारी लाल के पास भेज रहा है। हाँ बॉस, लालू ने यही खबर भेजी है। पासा का सौदा उस सेठ से 5 करोड़ का में तय हुआ है। हा हा हा। अब वह सोना सेठ गिरधारी लाल के पास न पहुंचकर हमारे पास पहुंचेगा। हम उस संदूक को मार्ग में ही उठा लेंगे। तुम यह बताओ जग्गू कि पासा सोना अपने अड्डे से कब रवाना करेगा? यह बात लालू हमें शायद अभी कुछ देर में बता देगा। यानी कुछ देर में उसका फोन यहीं आने वाला है। हाँ बॉस। तभी टेन टेन। लो, आ गया फोन। शायद लालू का ही होगा, मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं लाल चंदू, आप कौन है? हा हा हा। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, कहो क्या खबर है? बॉस, पासा का माल परसों रात 11 बजे एक काले रंग की वैन में लोहा नगर के लिए रवाना होने वाला है। गुड। क्या रिपोर्ट पक्की है? बिल्कुल पक्की है बॉस। पासा ने मेरे सामने यह बात अपने सब आदमियों से कही थी। बहुत बढ़िया। यदि उसका माल हमारे हाथ लग गया तो मैं तुम्हें इस बार भारी इनाम दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। फिर संबंध विच्छेद कर फोन रखने के बाद, सुनो, लालू ने खबर दी है कि पासा का माल परसों रात उसके अड्डे से एक संदूक में लोहा नगर के लिए रवाना हो रहा है। तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर मार्ग में ही उड़ाना है। हा हा हा। उसके बाद उस सोने का सौदा हम सेठ धन्नाराम से करेंगे। वह हमें उस सोने की 5 करोड़ से भी अधिक रकम देगा। वह तो ठीक है बॉस, लेकिन इस काम में दो रुकावटें भी आएंगी। कैसी रुकावटें? एक रुकावट तो पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस आजकल हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और दूसरी रुकावट अकड़ू खान की तरफ से पेश आएगी। पता नहीं कैसे उसे हम लोगों की और पासा की एक एक हरकत के बारे में पता चल जाता है। मुझे विश्वास है कि पासा के सोने की बात का भी उसे अब तक पता चल गया होगा, और वह भी उसे उड़ाने की फिराक में होगा। हम, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन चिंता मत करो। हम इन दोनों रुकावटों को अपने रास्ते से साफ कर देंगे। मुझे हर हालत में पासा का सोना चाहिए। मजेदार बात यह थी कि जिस तरह अन्य दोनों गिरोह के आदमी पासा के गिरोह के भीतर सक्रिय थे, उसी तरह पासा के भेदिये भी उन दोनों के गिरोह के भीतर मौजूद थे। वे पासा की को बराबर वे पासा को बराबर उनकी एक एक हरकतों से सूचित करते रहते थे। बॉस, बॉडम का आपके माल और योजना के बारे में पता चल गया है।
बॉस, अकड़ू खान आपके सोने को मार्ग में ही उड़ाने की योजना बना रहा है। बॉस, मेरे विचार से तो कल रात आपका माल भेजना ठीक नहीं होगा। बॉस, आप बिल्कुल अपना माल मत भेजिए। अब मैं पुलिस से ही नहीं बल्कि अकड़ू और बॉडम से भी खतरा पैदा हो गया है। सुनो, मेरी योजना पहले जैसी रहेगी, लेकिन पुलिस से तो मैं बाद में निपट लूंगा। पहले बॉडम और अकड़ू के भेदियों से निपट लूं। कहकर पाशा ने गुस्से से दोनों रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिए। उसके बाद उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। सच सच बताओ, तुम में से बॉडम और अकड़ू का भेदिया कौन कौन है? मेरी खबरें उन तक कौन पहुंचाता है, याद रखो। यदि भेदियों ने अपना भेद स्वयं उगल दिया तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, और यदि मैंने उसे पकड़ा तो। बॉस, मुझे कुछ नहीं। धौएं। आह, एक भेदिया तो मारा गया, अब दूसरा सच बोले। बॉस, मेरे विचार से यहाँ और कोई गद्दार नहीं है। धौएं। ई। फू। रिवॉल्वर की नाल से निकलते धुएं को फूंक मारकर दूर करने के पश्चात पाशा ने उसे जेब में रख लिया। ये दोनों गद्दार थे, तो तुम सब जानते हो कि मुझे सफाई सुनने की जरा भी आदत नहीं, जबकि ये दोनों अपने अपनी सफाई दे रहे थे। वैसे भी इन्हें हमारे दल में शामिल हुए ज्यादा महीने नहीं हुए हैं, इसलिए मेरा इन पर शक करना स्वाभाविक ही था। खैर, इन्हें इनकी वफादारी का इनाम मिल गया। अब तुम लोग कल रात सोना लोहार नगर पहुंचाने की तैयारी करो। लेकिन बॉस, अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे दोनों दुश्मनों अकड़ू और बॉडम को आपकी योजना का पता चल चुका है। उन्हें तो क्या, अगर सारी दुनिया को भी मेरी योजना का पता चल जाए तो भी मेरा सोना कल हर रात हर हालत में लोहा नगर के लिए रवाना होगा, क्योंकि सेठ गिरधारीलाल ने सोने की डिलीवरी परसों सुबह तक मांगी है। और यह तभी संभव हो सकता है जब माल कल रात ही मेरे अड्डे से रवाना हो। लेकिन बॉस, सुनो, तुम लोगों को घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। मैं तुम लोगों के साथ ऐसा व्यक्ति करूंगा जो बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होगा, और सोने के साथ साथ तुम लोगों की भी हिफाजत करेगा। है, ऐसा व्यक्ति कौन है? पासा उन्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने लगा। उधर पुलिस स्टेशन में। बॉन्ड बेटे, मैं तो उन तीनों बदमाशों की टोलियों से तंग आ चुका हूँ। एक दिल करता है कि या तो आत्महत्या कर लूं, या फिर इस पुलिस की नौकरी से त्याग पत्र दे दूं। फिर एक दिल करता हूँ साले कमीनों को इतनी गोलियां मारूं कि उनकी सूरतें भी न पहचानी जा सके। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि उन हरामजादों की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पूरे शहर वालों का जीना हराम कर रखा उन्होंने। आए दिन लूटपाट व खून खराबा करना मामूली सी बात है उन तीनों गैंगों के लिए। इसके अलावा उनका मुख्य धंधा है स्मगलिंग का, जिससे हमारा सारा विभाग परेशान है। उच्च अधिकारियों से मुझे रोज डांट खानी पड़ती है, क्योंकि उन तीनों के अड्डे मेरे ही इलाके में पड़ते हैं, और तीनों गैंग मेरे ही इलाके में सक्रिय हैं। समझ में नहीं आता कि मैं उनके विरुद्ध क्या करूं और क्या नहीं। अंकल, आप तो उन तीनों गिरोह के सरगनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? अरे भाई, एक बार नहीं, मैं कई बार गिरफ्तार कर चुका हूँ उन तीनों बदमाशों को। लेकिन कम वक्त, हर बार सबूत के अभाव के कारण न केवल अदालत से साफ बरी हो जाते हैं, बल्कि मुझे अदालत की लताड़ भी सुननी पड़ती है। इसलिए अब तो मुझे उन पर हाथ डालते हुए भी डर लगने लगा है। क्या आपने उनके किसी खास आदमी को तोड़ने की कोशिश की, जो अदालत में उनका भंडाफोड़ कर सके? बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी दल के एक भी आदमी को आज तक तोड़ने में सफल नहीं हो सका। कम वक्त मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जुबान खोलने या पुलिस की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। हम। इसका मतलब यह हुआ कि उनका बॉस या तो उन्हें अच्छी खासी रकम देता है, या फिर उन पर पुलिस से ज्यादा अपने बॉस का खौफ है। यही बात हो सकती है। अगर तुम इन तीनों गैंगों के किसी भी आदमी को गिरफ्तार करते हो तो उनके बॉस तुरंत उनकी जमानत करवा लेते हैं, इसलिए उनका मुंह खुलवाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। समझा? बॉन्ड बेटे, आज मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया। प्लीज तुम मुझे किसी भी तरह उन तीनों बदमाशों से मुक्ति दिलाओ। बदले में तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं अंकल। अब जो कुछ करना है वह मैं करूंगा। आज से मैं उनके बीच ऐसा पटाखा छोड़ूंगा कि जिसके धमाके से आप और मेरे पिता ही नहीं, वे तीनों बदमाश भी कांप उठेंगे। क्या? अरे वो मैं कुछ गलत कह गया। मेरा मतलब है कि उस धमाके से आप लोग खुश हो जाएंगे, और अपराधी यानी पासा, बॉडम और अकड़ू चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। क्यों मोटू? बिल्कुल।
हाँ, यह हुई ना बात। अब बताओ तुम क्या करोगे? क्या करूंगा यह मैं आपको ट्रांसमीटर पर बताता रहूंगा। फिलहाल आप मुझे उन तीनों बदमाशों का अता पता लिखवा दीजिए। मोटू तुम नोटबुक निकालकर उन तीनों बदमाशों का पता ठिकाना लिख लो। ओके बॉन्ड भैया। मोटू ने अपनी नोटबुक में तीनों बदमाशों, पासा, आकड़ू और बॉडम का पता ठिकाना लिख लिया। अच्छा अंकल, आपकी चाय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे हमें आज्ञा दीजिए। और आज से आप ट्रांसमीटर अपने पास रखिएगा। हम किसी भी समय आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कुर्कबांड और मोटू इंस्पेक्टर पटाका सिंह से विदा लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक तरफ चल पड़े। बांड भैया, अब तुम किधर चल रहे हो? फिलहाल तो अकड़ू खान के अड्डे पर चल रहे हैं। आज जरा दूर से ही सही उसे और उसके आदमियों को चेक करेंगे। परंतु यह तुम चपर चपर खा क्या रहे हो? केले खा रहा हूँ बांड भैया, बड़े जोर से भूख लगी थी। केले? तुम्हारे पास केले कहाँ से आए? झोले में रखे हैं। क्या तुम भी एक केला खाओगे? बड़े मीठे हैं। अबे गधे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। यदि मैंने केला खाने की कोशिश की तो कुछ क्षण बाद अल्लाह मियाँ हम दोनों की मरहम पट्टी अपने दरबार में कर रहे होंगे। अरे मैं अपने हाथों से। तभी पकड़ो पकड़ो चोर चोर। उफ, आज तो बुरी तरह फंस गया। बॉन्ड ने तुरंत मोटरसाइकिल में ब्रेक लगा दिए। ची, गड़प गड़प। क्या हुआ बॉन्ड भैया, ये अचानक तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? देखो ना, एक केला साबुत का साबुत मेरे पेट में चला गया। अबे केले के बच्चे, जल्दी से नीचे उतर। सामने से एक चोर आ रहा है, उसे हमें उसे पकड़ना है। ओफ, तुम तो जानबूझकर मुसीबत मोल ले लेते हो। दोनों मोटरसाइकिल से उतर पड़े। बंड भैया, तुम चोर को पकड़ो, मैं आराम से केले खाता हूँ। खा ले मोटू के बच्चे, पता नहीं फिर तुझे जीवन में कभी केला खाने को मिले या न मिले। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। संयोग से मोटू केले खा खाकर छिलके उसी तरफ फेंक रहा था जिधर से चोर और भीड़ आ रही थी। एक दो मिनट में ही पता नहीं वह कितने केले सटक गया था। चोर चोर। जैसे चोर बॉन्ड के निकट पहुंचा। ये चोर उस्ताद, जहां वहीं रुक जा, वरना मेरा नाम मान जासूस कुर्कमांड है। एक ही झापड़ में तुझे अस्पताल पहुंचा दूंगा। अबे चिड़ी के छक्के, हट जा मेरे रास्ते से, वरना पेट चीर कर रख दूंगा। अबे क्या बक रहा तू? मेरा पेट कोई तरबूज या खरबूजा है जो तू इसे चीर कर रख देगा? मैं कहता हूँ। बॉन्ड अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि भागते हुए चोर का पैर मोटू के द्वारा फेंके गए छिलकों पर पड़ा और अर्र, धड़ाम, हाय मर गया। अबे मैंने कहता था कि मुझसे मत उलझ, लेकिन तू नहीं माना। हाय हाय, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। हाय मर गया। अबे मोटू के बच्चे, मैंने कितनी बार तुझसे कहा था कि तू केले खाकर छिलके खुली सड़क पर मत फेंका कर। तभी चोर चोर, मारो साले को। अरे बाप रे, इस समय तो ये सब उग्रवादी लग रहे हैं। जल्दी से अलग हट जाऊं, वरना ये इसके साथ साथ मेरे भी हाथ पैर तोड़ डालेंगे। बॉन्ड झट से मोटू के पास पहुंच गया और क्रुद्ध भीड़ उस चोर पर पिल पड़ी। मारो और मारो साले को। धड़ाक फटाक। साले की हड्डी पसली तोड़ दो। हाय हाय, सुरमा बन गया हड्डियों का। अरे कोई बचाओ। बस करो भाइयों, बस करो, वरना यह मर जाएगा। यह ठीक कहता भाइयों, कानून को अपने हाथ में लेने से कोई फायदा नहीं। इसे पुलिस स्टेशन ले चलो और पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन अब तो मैं उठ भी नहीं सकता श्रीमान जी। तो ले चलो उठाकर साले को। हाँ हाँ, ले चलो। और भीड़ उस चोर को उठाकर पुलिस स्टेशन की ओर चल दी पड़ी। उफ, कम से कम मेरी जान तो बची। ही देखा बॉन्ड भैया, केले के छिलकों का कमाल। यदि वह चोर गिरता नहीं तो तुम्हारा पेट जरूर तरबूज की तरह फटा दिखाई देता। लो, इसी बात पर खाओ यह केला। मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास और चलो यहाँ से। तभी सुनिए, है सुंदरी, कौन हो सकती है? अरे हाय, अरे। बॉन्ड ने बड़ी फुर्ती के साथ उस युवती को अपनी बाहों में संभाल लिया, वरना चोर की तरह उसकी भी एक आदत पसली जरूर टूट जाती। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए मैडम, कुर्कमांड चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड, एशिया के इस महान जासूस से आपको क्या काम है? आप बहुत बहादुर है। आपकी बहादुरी मैंने अभी कुछ देर पहले अपनी आंखों से देखी है। क्या आप मेरी भी एक मदद कर सकेंगे? अवश्य, कहिए मेरे लिए क्या सेवा है? यानी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहीं बताऊंगी। तो आइए मेरी मोटरसाइकिल पर और रुकिए, मेरे पास कार है। यदि आप मेरे साथ कार पर चले तो बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड, यह तो और भी अच्छी बात है, वरना मेरा चेला सड़क पर आवारा कुत्तों की तरह ही खड़ा रह जाता। क्या? चले तुम हमारे पीछे मोटरसाइकिल पर आओ,
हम कार में तुम्हारे आगे चल रहे हैं, समझ गए? गुर्र। उसके बाद बॉन्ड युवती के साथ कार में बैठकर चल पड़ा और मोटू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उनके पीछे लगा दी। लगभग 15 मिनट पश्चात कार एक शानदार बंगले में प्रविष्ट हुई। युवती कार रोककर नीचे उतर पड़ी। बॉन्ड ने भी उसका अनुसरण किया। यह काफी अमीर बाप की बेटी मालूम पड़ती है। आइए भीतर चलें। युवती कुर्बान और मोटू को लेकर बंगले के भीतर एक सजे सजाए कमरे में पहुंची। आप लोग बैठे, मैं अभी अपने डैडी को लेकर आती हूँ। ठीक है। युवती वहां से दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो उसके साथ आए व्यक्ति को देखकर बॉन्ड बुरी तरह चौंक उठा। हैं, पासा? पासा अकड़ू और बॉडम की तस्वीरें वह थाने में पटाखा सिंह की पुलिस फाइल में देख चुका था। यह तो कुछ और ही चक्कर मालूम पड़ता है। मिस्टर बॉन्ड, ये है मेरे डैडी, निगार पासा। जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। अरे, आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी, धन्यवाद। आखिर इन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? कहिए मिस्टर पासा, मुझसे आपको क्या काम है? भाई, तुम्हें मेरा एक संदूक लोहा नगर पहुंचाना है, बस। काम के लिए तुम जो भी रकम मांगोगे मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर तो हम भी आपका संदूक आपके कहे स्थान पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तुम चुप करो मोटू। उस संदूक में क्या होगा मिस्टर पासा? और उस संदूक को लोहा नगर में किसके पास पहुंचाना होगा? संदूक में एक मोटी रकम होगी और यह संदूक लोहा नगर में कहाँ और किसके पास पहुंचाना है, यह मेरे आदमी तुम्हें लोहा नगर पहुंचने के बाद ही बता देंगे। और हाँ, यह भी बता दो कि तुम्हारे साथ मेरे 4 हथियारबंद आदमी भी जाएंगे। उन्हें तुम्हारी और रुपयों की सुरक्षा करनी है और तुम्हें उनकी। नहीं मिस्टर पासा, मुझे माफ कीजिए। मुझे ऐसे काम के लिए जरा भी फुर्सत नहीं है। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है मिस्टर बॉन्ड। हाँ, अपनी कीमत तुम चाहे जितनी मांग सकते हो, लेकिन इस छोटे से काम के लिए आप मुझे क्यों चुन रहे हैं? इसलिए कि तुम बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। काफी चर्चे सुने हैं मैंने तुम्हारे। तारीफ का धन्यवाद। यह तो आपका बड़पन है, वरना बंदा किस काबिल है? खैर, अब बंदा आपका काम करने के लिए तैयार है। कहिए, कब रवाना होना मुझे लोहा नगर? आज ही रात को। ठीक है, मैं रात को मोटू के साथ आ जाऊंगा। आप संदूक और अपने आदमियों को तैयार रखना। नहीं मिस्टर कुर्कबांड, अब आपको अपने घर जाने की इजाजत नहीं होगी। जो कुछ भी करना है यही करना है। आराम और खाना पीना सब कुछ यही करना है। यह कोई जबरदस्ती है? हाँ, इसे जबरदस्ती समझ लो। यानी धौंस, यानी कुर्कबांड पर धौंस। जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा, वरना। कहकर बादशाह ने 3 बार ताली बजाई। तुरंत ही 6 सशस्त्र खतरनाक किस्म के व्यक्ति वहां पहुंच गए। वरना मिस्टर बॉन्ड, ये व्यक्ति मार मार कर तुम्हारा पार्सल तुम्हारे घर वालों को पहुंचा देंगे। अरे बाप रे! आ गया है साला अपनी असली औकात में। जरूरी है मेरे द्वारा अपना स्मगलिंग का माल लोहा नगर पहुंचाना चाहता है। मुझे फिलहाल इसकी बात मान लेनी चाहिए। यही मौका होगा इसे कानून के शिकंजे में फांसने का। क्या सोच रहे हो? बोलो, तुम्हें मुझसे मेरी बात स्वीकार है या नहीं? वरना मैं इन लोगों को आदेश दूं। नहीं, इन्हें आदेश देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपका काम स्वीकार है। बॉन्ड ने जानबूझकर भयभीत होने का अभिनय किया था। गुड, लेकिन ध्यान रहे मिस्टर बॉन्ड, यदि तुमने मुझे चालाकी करने की कोशिश की तो वक्त से पहले जान से हाथ धो बैठोगे। रोजी, अब इन्हें कमरा नंबर 10 में ले जाओ। वहीं मैंने इनके खाने पीने और आराम का इंतजाम किया है। जी। रोजी नाम की वह युवती कुर्कबांड और मोटू को एक कमरे में ले गई और उन्हें खूब खिलाया पिलाया। खा पीकर बॉन्ड और मोटू सो गए। और उसी रात ये चारों पीछे रहेंगे ताकि वक्त पड़ने पर पुलिस या मार्ग में आने वाले किसी भी खतरे से निपट सकें। तुम और तुम्हारा असिस्टेंट आगे रहेंगे। गाड़ी तुम खुद ड्राइव करोगे। अब समझा? यानी तुम मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवा रहे हो? हा हा हा। घबरा क्यों रहे हो बच्चे? तुम कौन से कानून के रक्षक हो? एक प्राइवेट जासूस ही तो हो, जो पैसों के बदले कुछ भी कर सकता है। फिर पुलिस और तुम्हारी वैसी कदरदान है। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगी। अब जाओ, विश यू गुड लक। बेटा, कर ले भी अपनी मनमानी। मौका आने पर मैं याद दिलाऊंगा तुझे तेरी नानी। बॉन्ड ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोटू उसके बगल में बैठा। पास आगे 4 आदमी एक बड़े से संदूक के साथ वैन के पिछले हिस्से में बैठ गए। उसके बाद बॉन्ड ने वैन को स्टार्ट कर सड़क की ओर मोड़ दिया।
एक काम तो फतेह हो गया रोजी। आओ अब दूसरा काम भी आरंभ कर दें। ओके बॉस। जैसी वैन उस बंगले से निकलकर आगे बढ़ी। हेलो हेलो बॉस, मैं रूपा बोल रहा हूँ। कहो रूपा, क्या खबर है? बॉस, पासा की वैन मंजिल की ओर रवाना हो गई है, लेकिन पासा ने अपने सोने की सुरक्षा के लिए इस शहर के मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कबांड और उसके चेले की सर्विस हासिल की है, और इस समय वैन कुर्कबांड ही चला रहा है। यह बात हमारे लिए काफी खतरनाक है। खैर, तुम चिंता मत करो, हमारे आदमी उनसे भी निपट लेंगे। इसी के साथ बोर्डम ने संपर्क विच्छेद कर दिया। इधर बॉन्ड की वैन ने 2-3 किलोमीटर आप सफर ही तय किया होगा कि एक मेटाडोर गाड़ी उसके पीछे लग गई। हमारा पीछा किया जा रहा है। बॉन्ड भैया, कौन कर सकता है हमारा पीछा? क्या पासा के आदमी? हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम ही लगती है। मुझे तो ये पासा के दुश्मनों की गाड़ी लगती है। बॉन्ड भैया, हम नाक इन बदमाशों की टोलियों के चक्कर में फंस गए। अब पता नहीं जान बचेगी भी या नहीं। चिंता मत करो, मैंने जानबूझकर यह मुसीबत मोल ली है। आखिर हमने अंकल पटाका सिंह की मदद जो करनी है। सर। ओह, बॉडम के आदमी, मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने बॉस अकड़ू खान से संपर्क स्थापित किया। बॉस, मैं कल्लन बोल रहा हूँ। पासा की सोने से लदी वैन अभी अभी चांद रोड से निकलकर गई है। उसे कुर्कबान ड्राइव कर रहा था, लेकिन बॉस, उस वैन के पीछे बॉडम उस्ताद के आदमियों की गाड़ी भी लगी हुई है। कहीं वे हमसे पहले सोना हासिल न कर ले। तुम चिंता मत करो, हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि बॉडम के आदमी हमसे पहले कुर्कबांड और पासा के आदमियों से सोने से भरा संदूक हासिल कर ले। उसके बाद हम उनसे वह संदूक हासिल कर लेंगे। यानी इस तरह हम दोनों खतरों से एक बार ही निपट लेंगे। अब तुम भी उनके पीछे लग जाओ, लेकिन उन्हें शक नहीं होना चाहिए। ओके बॉस। उस व्यक्ति रूपा ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और झटपट एक पेड़ की आड़ में छिपी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके पीछे लग गया। बॉन्ड भैया, किसी तरह तुम पुलिस से संपर्क साधो ना। कम से कम पीछे लगी उस मुसीबत से तो छुटकारा मिले। गुर्र। पुलिस यानी अंकल पटाक सिंह से संपर्क साधने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे, क्योंकि वे हमारे साथी हैं। क्या? क्या कहा? कहाँ? जरा खिड़की से आकाश की ओर देखो, फिर सब समझ जाओगे। घर। अरे वाह, देख लिया? उस हेलीकॉप्टर में अंकल पटाका सिंह ही है, और वे बराबर पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क बनाए हुए होंगे। मेरे सिग्नल मिलते ही वे हेडक्वार्टर को अलर्ट करेंगे, और मार्ग में चारों तरफ छिपी पुलिस फोर्स तुरंत बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन तुम बदमाशों की टोली को गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? पासा तो आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था। गुर। उस स्थिति में सिर्फ पासा ही गिरफ्तार होता, जबकि मैं तीनों टोलियों के सरगनों को उनके आदमियों के साथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। परंतु बांड भैया, तूने पटाखा अंकल से कब संपर्क किया? साधा। जब पासा ने रोजी के द्वारा में एक कमरे में भिजवा दिया था, और खूब खाने पीने के बाद जब तुम गहरी नींद सो गए थे, तो मैं चुपचाप बिस्तर से उठा था। खुर्र। और बाथरूम में जाकर मैंने ट्रांसमीटर द्वारा पटाखा अंकल से संपर्क कर उन्हें सब कुछ बता दिया था। तुम कहो तो मैं पासा के अड्डे पर अभी रेड मारूं? अभी नहीं अंकल, बस आप सिर्फ हम पर निगरानी रखें। मैं सबको एक साथ पकड़ना चाहता हूँ। इस तरह पटाखा अंकल हेलीकॉप्टर द्वारा तेज तभी से हम पर नजर रखे हुए हैं, और उन्हें किसी भी क्षण मेरे सिग्नल की प्रतीक्षा है। ओह, यू आर ग्रेट बॉन्ड भैया, तुम तो इन चोरों पर मोर बन गए। इस समय उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। पी पी। सावधान मोटू, पीछा करने वाली गाड़ी साइड मांग रही है। शायद वह आगे निकलकर कुछ गड़बड़ करने का इरादा रखती है। तो क्या मैं पासा के आदमियों को सतर्क कर दूं? कोई जरूरत नहीं। ये लोग मारे जाएं तो मैं यहीं चाहता हूँ। बॉन्ड ने अपनी वैन को साइड में करके पीछे से आती मेटाडोर को रास्ता दे दिया। सर। फिर वहीं हुआ जो कुर्कवान ने कहा था। मेटाडोर कुछ आगे निकलकर इस तरह खड़ी हो गई कि बॉन्ड को मजबूरन अपनी वैन रोकनी पड़ी। ही। फिर इससे पहले कि कुर्कवान व मोटू कुछ समझ पाते, मेटाडोर से 6 सशस्त्र आदमियों ने निकलकर उन्हें घेर लिया। कोई गलत हरकत मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जी बिल्कुल भी गलत हरकत नहीं करेंगे। उन व्यक्तियों ने मोटू और बॉन्ड को गाड़ी से बाहर उतार लिया। अब चुपचाप अपने साथियों को, एक क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी?
उन्हें बाहर बुला लो। बाहर आ जाओ भाइयों, यहाँ तुम्हारी बिरादरी के आदमी खड़े हैं। तुरंत पिछला दरवाजा खुला और पासा के आदमी हथियार संभालकर बाहर निकले, परंतु इससे पहले ही वे कुछ समझ पाते। तो धौय धौय, ओह उफ। पलक झपकते ही उन लोगों ने पासा के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। चलो जल्दी से संदूक उतार कर अपनी गाड़ी में रख लो, जल्दी करो। बोर्डम के आदमी फटाफट वैन से संदूक निकालकर अपनी गाड़ी में रखने लगे। सुनो, मैं तुम दोनों को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों बेकसूर आदमी हो, लेकिन दो बातें ध्यान रखना। न तुम्हारे काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करना और न ही पुलिस में जाने की हिम्मत दिखाना, समझ गए ना? जी हाँ, बिल्कुल समझ गए। संदूक को अपनी गाड़ी में रखने के पश्चात उन्होंने बॉन्ड की वैन को पंचर कर दिया। धौएं धौएं। उसके बाद वे अपनी गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ गए। उफ, बाल बाल बच गए। अब तुम क्या करोगे बॉन्ड भैया? ऊपर वाले को खबर करूंगा ताकि वे हमें भी अपने साथ ले लें। घर। ओह। अगले पल, हेलो हेलो, कमांड कॉलिंग। यस इंस्पेक्टर पटाखा इज हियर। क्या खबर है बॉन्ड बेटे? वैसे मुझे नीचे के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया अंकल। फिर बॉन्ड ने पटाखा सिंह को सारी बात बता दी। आप हेलीकॉप्टर नीचे ले आइए अंकल। अब हम मिलकर बदमाशों का पीछा करेंगे। ठीक है। उधर अकड़ू खान का आदमी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए मेटाडोर के जाने के बाद और मार्ग अवरुद्ध देखकर उसने अपनी मोटरसाइकिल पास के ही कच्चे रास्ते पर उतार दी थी और इस समय ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को सारी खबर दे रहा था। बॉस, इस समय कच्चे रास्ते से उनके पीछे लगा हुआ हूँ। शाबाश, पीछे लगे रहो। वैसे हम पहाड़ी मार्ग पर उनसे वह संदूक उड़ा लेंगे। उधर पहाड़ी मार्ग पर पहुंचते ही बॉडम के आदमी चौंक उठे। अरे, रास्ते में एक पेड़ गिरा पड़ा है और उसे बिना हटाए गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। ठहरो, मैं उस पेड़ को हटाता हूँ। ओह, बड़ा भारी है। दूसरों को भी भेजो। फिर बॉडम के सभी आदमी मिलकर पेड़ को सड़क से हटाने की कोशिश करने लगे। तभी पहाड़ी के दोनों ओर से उन पर गोलियों की तीव्र बौछार हुई। तिर तिर तिर, धौएं धौएं, ओह उफ। पलक झपकते ही बॉडम के तमाम आदमियों का सफाया हो गया और मैदान साफ होती। हुर्रे, हमने मोर्चा मार लिया, हुर्रे। ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, जल्दी से मेटाडोर से संदूक निकालकर अपनी गाड़ी में रखो और यहाँ से निकल चलो। ठीक है। उन लोगों ने आनंद फानन में मेटाडोर से संदूक निकाला और उसे आगे खड़ी अपनी गाड़ी में रखकर वहां से चल पड़े। घर। लीजिए अंकल, एक और पार्टी का खात्मा हो गया। उफ, आखिर कब खत्म होगा यह खून खराबा? आप इतना परेशान क्यों होते हैं अंकल? इन लोगों को आपस में लड़कर मर जाना ही अच्छा है, वरना आप किस किस को अदालत में घसीट कर सजा दिलाएंगे। अब मैं तुम्हारी बात का क्या उत्तर दूं? उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं अंकल। बस अब आप अपनी फोर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दीजिए, क्योंकि हम अपनी मंजिल पर पहुंचकर आखिरी बाजी जीतने ही वाले हैं। नीचे मोटरसाइकिल पर सवार कल्लन अपने साथियों की सफलता पर बेहद खुश था। बॉस, हमारे साथी सफल हो गए हैं। पासा का सोने से बड़ा संदूक इस समय उनके कब्जे में है। जानता हूं, मुझे सारी खबर मिल चुकी है। अब तुम्हारा काम भी खत्म हुआ। तुम भी उनके साथ अड्डे पर पहुंच जाओ। ओके बॉस। जबकि घटना स्थल पर बॉडम के एक आदमी में कुछ दम बाकी था। उसने किसी तरह अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकाला और अपने बॉस बॉडम से संपर्क स्थापित किया। बॉस, मैं करमू बोल रहा हूँ। अकड़ू के आदमी, हाँ हाँ करमू बोलो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारी आवाज कांप क्यों रही है? बॉस, अकड़ू खान के आदमी हमें हमें मारकर सोने का संदूक ले गए। इसी के साथ उसने दम तोड़ दिया। क्या? अकड़ू और उसके आदमियों की इतनी हिम्मत कि वह हमारे आदमियों पर हाथ उठाए। आज मैं उसकी ठेठ बुझाकर रख दूंगा। तुम सब अपने हथियार और गोला बारूद संभाल लो और चलो मेरे साथ। और कुछ ही देर बाद बोर्डम उस्ताद और उसके दो आदमी जीपों पर लद कर अकड़ू खान के अड्डे की ओर उड़े जा रहे थे। उधर अकड़ू खान के अड्डे पर, हा हा हा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जरा खोलो तो इस संदूक को। मैं अपनी आंखों से पासा के करोड़ों के सोने को देखना चाहता हूँ। अभी लो बॉस। लेकिन जैसे अकड़ू के आदमी संदूक की ओर बढ़े, धौएं धौएं, ई धड़ाम, ओह। वो ये क्या? ये चीखे और गोलियों की आवाजें कैसी हैं? तभी एक व्यक्ति भागता हुआ वहां आया। बॉस, बॉडम और उसके आदमियों ने हमारे अड्डे पर धावा बोल दिया है। ओह।
तुम लोग फौरन अपने हथियार संभाल कर पोजीशन ले लो। याद रहे किसी भी कीमत पर यह संदूक हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। परंतु तभी धौएं ये अगले पल अकड़ू और उसके साथियों को दरवाजे पर बॉडम और उसके साथी खड़े नजर आए। तो तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारी मौत ने यहाँ बुलाया। फायर! फिर और इससे पहले कि अकड़ू और उसके आदमी संभल पाते, तड़ तड़ तड़, आह उफ आह धौएं! अकड़ू समेत सारे बिन बुलाई मौत के मेहमान बन गए। तड़ तड़ ई हा हा, अब सारा सोना हमारा है। हा हा हा, खोलो अब इस संदूक को। लेकिन जैसे बॉर्डम के एक आदमी ने उस संदूक को खोला, है क्या? ओह लाशें! अरे इनमें एक तो हमारे आदमी की लाश है और दूसरी अकड़ू के साथी की है। इसका मतलब यह हुआ कि पासा ने हम सबको मूर्ख बनाया है। बिल्कुल। बॉर्डम बिना दरवाजे की ओर देख ही चुका चीख देख देखते ही चीख उठा। मैं भी उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि दरवाजे पर, बॉस पुलिस है। पुलिस? हाँ प्यारे बॉर्डम उस्ताद, हम पुलिस ही हैं। बॉर्डम, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कत्ल, लूटपाट, गुंडागर्दी और गैर कानूनी ढंग से अस्त्र शस्त्र व गोला बारूद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ओह, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन सबको। और सिपाहियों ने उन सबको धर दबोचा। बॉन्ड बेटे, इन सबका तो अंत हुआ, लेकिन पासा और उसके सोने का क्या हुआ? मैं जानता हूँ उसने क्या चालाकी भरा खेल खेला है। इधर उसने इन लाशों को मेरे साथ बेचकर अकड़ू और बॉडम को मेरे पीछे लगा दिया, ताकि इन लोगों का पूरा ध्यान मेरी तरफ उलझा रहे। और उधर खुद वह सोने के साथ सेठ गिरधारी लाल के पास गया होगा। अरे तब तो वह इन सबसे बड़ा हरामी निकला। चलिए अंकल, अब उसे भी लोहार नगर चलकर पकड़ते हैं। ठीक है। पटाखा ने कुछ सिपाहियों के साथ बॉडम और उसके साथियों को पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया और खुद बॉन्ड मोटू और बॉन्ड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर लोहा नगर के लिए रवाना हो गया। क्या तुम्हें विश्वास है बॉन्ड बेटे कि पासा सेठ गिरधारी लाल के यहाँ हमें सोने समेत मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है अंकल। उधर लोहा नगर में सेठ गिरधारी लाल की कोठी के भीतर एक कमरे में गिरधारी लाल और पासा के मध्य खुशी के दौर चल रहे थे। चीयर्स चीयर्स! हा हा हा। हम तुमसे बहुत खुश हैं मिस्टर पासा, तुमने सोना सही सलामत मुझ तक पहुंचाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। निस्संदेह सेठ जी, इस सोने को आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। बेचारे बॉडम और अकड़ू! कहकर पासा ने सेठ को अपनी सारी चाल बता दी। हा हा, तुम सचमुच ग्रेट हो पासा। और इससे भी ग्रेट भारतीय पुलिस और हमें सेठ गिरधारी लाल है। पुलिस? अरे बाप रे! हाय, अब क्या होगा बॉस? पासा सेठ रोजी व पासा के आदमियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दाएं दाएं! खबरदार कोई भी भागने की कोशिश न करे, वरना सबको भून कर रख दिया जाएगा। और फिर सेठ गिरधारी लाल, पासा, रोजी व अन्य लोगों को रंगे हाथ सोने के बक्से के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से और बदमाशों की टोली के अंत से इंस्पेक्टर पटाखा बहुत खुश था। बांड बेटे, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? तुमने इन देश के गद्दारों को पकड़वाकर देश और हमारे विभाग पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और इस एहसान की कीमत यह है अंकल कि आप इन्हें पूरे सबूतों के साथ अदालत में पेश कीजिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। जरूर जरूर, इस बार ये अदालत से किसी भी तरह नहीं छूट पाएंगे। और सचमुच पातशाह और सेठ गिरधारीलाल आदि की अदालत ने 5 साल से 10 साल तक की कठोर सजा सुनाई। और जब अखबारों में पातशाह आदि के बारे में छपा, तो लोग बाग एक बार फिर कुर्कमांड के तेज दिमाग के कायल हो गए। देखा जी, मेरे बेटे का एक और कारनामा! अरे भगवान, आखिर बेटा किसका है? तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।